काफ़ी लंबे समय से 4x4 के साथ ये ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा धमाल मचा रहा है। और भाई साहब, भारत में ऐसा ट्रैक्टर है जो कि पडलिंग स्पेशल ट्रैक्टर है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लाउइंग से लेके पडलिंग, हॉलेज, हर तरीके के काम बहुत तगड़े तरीके से करता है। और इस ट्रैक्टर में भाई साहब किसानों को जो टायरों की परेशानी रहती है ना कि भाई साहब हमें गुडियर लेना है, ये लेना है, वो लेना है, लेकिन आपको मिल किसी और कंपनी का जाता है, मन होता है कि MRF मिल जाए। तो भाई साहब ये कंपनी आपको कंप्लीट तरीके से MRF का टायर ही देती है। मतलब कि इसमें आप किसी भी तरीके का मॉडल उठा लीजिए या फिर कभी का भी मॉडल उठा लीजिए, आपको MRF का टायर ही मिलेगा। दोस्तों इस ट्रैक्टर में आपको वेटिंग का प्रोविजनल पॉइंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। और भाई साहब आप जान तो चुके ही होंगे कलर कॉम्बिनेशन से कि आज हम किस ट्रैक्टर की वीडियो की बात करने वाले हैं। वैसे अगर मैं बात करूं, काफ़ी बड़े चेंजेस इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलने लगे हैं, जो कि भारत में ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा एक रेवोल्यूशन इस ट्रैक्टर ने लेके आया है, जिसमें आपको छोटे से छोटे HP के अंदर भी प्लेंटी ड्राइव रियर एक्सल देखने को मिल जाएगा। और भाई साहब इसकी अगर PTO HP वगैरह की मैं बात करूं तो काफ़ी शानदार और हाई टॉर्क की आपको PTO देखने को मिल जाती है, जो कि लगभग 50 HP कैटेगरी के अंदर ये ट्रैक्टर आता है। और वही लगभग 44 से 45 HP के आसपास की PTO पावर आपको निकाल के देने वाला है। और अगर किलोवाट की अगर मैं बात करूँ तो 31 किलोवाट के आसपास की आपको PTO देखने को मिल जाती है। 3 पॉइंट सेंसिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं डबल जैक सिस्टम के साथ। और इसमें भाई साहब जो किसान भाई बोलते थे ना कि भाई साहब हमें सेटिंग हमारे जो सेंसर हैं उसकी अपने हिसाब से करनी है, हमें ज़्यादा सेंसिंग चाहिए या कम सेंसिंग चाहिए, तो आप अगर चाहें तो इसको इस नट के माध्यम से इसकी ट्रैक्टर की लिफ्ट की सेंसिंग को घटा और बढ़ा सकते हैं। और अगर आप सेंसर की दाब को बढ़ाना चाहते हैं तो इन नटों के माध्यम से उसके दाब को भी घटा और बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ PTO के जो चेंज राउंड्स हैं, उनको अगर आपको भूसा मशीन या फिर किसी और रोटावेटर वगैरह जैसे कृषि यंत्रों पर चलाना है तो आप 540 से 750 RPM जो कि ऑपरेट आप कर पाएंगे। और आपको मैं अगर बात करूं भाई साहब, इस ट्रैक्टर में आपको जो रियर एक्सल है वो आपको मल्टी एडजस्टेबल टाइप देखने को मिल जाता है। यहाँ देख सकते हो एक्सल के साथ साथ फेंडर के प्लेट के ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा प्रोविजनल पॉइंट दिए जाते हैं, जिससे ये होता है कि अगर किसान भाई ROPS जैसा कृषि यंत्र या फिर ROPS जैसा सेफ्टी गार्ड भी लगवाना चाहते हैं तो वो भी आउट ऑफ मार्केट भी लगवा सकते हो। आप चाहो तो इस प्लेट को कटवा करके भी इसके ऊपर आप ROPS लगा सकते हैं। कंपनी ने ये प्रोविज़न भी आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करके दिया हुआ है, ताकि किसान भाई को एक्स्ट्रा पैसा बाहर ना देना पड़े। आप पूरा जो है कंपनी का ही आप जो है सेफ्टी ले सकते हो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुबोटा के 5502 के बारे में। ये देखिए पूरी अनबॉक्सिंग आज हम करने वाले हैं। ये देखिए प्रॉपर तरीके से कुबोटा का 5502 है, जो कि 4 ECDS टेक्नोलॉजी के साथ आया हुआ है। और इसमें आपको जो यहाँ पर जो इसमें ट्रैक्टर में 4x4 में सबसे जो हैवी बात मुझे लगती है कि भाई साहब इसकी जो क्लच हाउसिंग है उसको जोड़ा गया है डायरेक्ट के फ्रंट एक्सल के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो 9.8 ग्रेड का आपको नट देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर ट्रैक्टर आपको 9.8, 10.10 ऐसे करके आपको जो है हार्डनेस के नट देखने को मिल जाएंगे। और ये प्लेट देखो भाई साहब, 4x4 ट्रैक्टर के अंदर ये प्लेटें भाई साहब बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसान भाई जब ट्रैक्टर फंस जाता है 4x4 तो उसको खींचना पड़ता है। तो 4x4 ट्रैक्टर में फ्रंट एक्सल एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और उसको अगर कोई किसान भाई एडजस्ट करके उसको अपने टोचिंग के लिए माध्यम से यूज़ कर लेता है तो उसमें आपको क्या करना है भाई साहब, अगर आप चला रहे हो तो फिर ये पट्टे आप एक्स्ट्रा लगवा लीजिए। और आपके ट्रैक्टर में अगर नहीं है तो आप प्लीज़ फ्रंट एक्सल से ट्रैक्टर को ना खींचें, उसके वेट से खींचें या फिर कहीं और से खींचें। यहाँ पे इंजन में भी आपको एक प्लेट देखने को मिल जाती है अंदर की तरफ, जिससे क्या होता है कि अगर कोई किसान भाई चाहता है तो उसको अपने इंजन की मजबूती भी पूरी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसके बोनेट वगैरह की ओपनिंग की तो आपको बोनेट वगैरह कुछ यहाँ से देखने को ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगा। सिंगल पीस बोनेट आपको यहाँ पे ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलता है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से ओवरफ्लो विद रिजर्वॉयर वाला सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी छोटी बैटरी, क्योंकि भाई साहब इसका जो सेल्फ है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए फ्रेंडली बनाए गए हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको इनलाइन पंप देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये 50 HP के कैटेगरी के अंदर आता है, तो इसमें आपको ECDIS वाला आपको पंप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इस पंप के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। देखिए आपको RPM बढ़ाना है, घटाना है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा,
कि ये चीज़ क्यों लगाई गई है, क्या लगाया गया है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है दी गई हैं। तो आपको पंप से एयर निकालना है तो उसको आप थोड़ा सा ढीला कीजिए और आप जो है इसकी एयर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर का इनलाइन पंप देखने को मिल जाता है। इसमें लिफ्टर की जगह पर आपको ये छोटा सा वेल्व दिया जाता है जिससे कि आप अपनी लाइन की पूरी हवा रिटर्निंग की कैसी क्या करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से निकाल पाओगे। वहीं अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको प्लास्टिक का जो है आपको जो रेडिएटर फ़ैन है वो प्लास्टिक का देखने को मिलेगा और काफ़ी लचीला आपको यहाँ पर फ़ैन देखने को मिल जाता है। तो कुछ भी चीज़ अगर फंस भी जाती है ना तो वो आपकी जो कि टूटने फूटने की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर बात करूँ डीजल टैंक कैपेसिटी वगैरह की, तो 65 से 68 लीटर के आसपास की डीजल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। फाइबर का आपको टैंक देखने को मिलेगा। अगर गर्मी वगैरह में स्टोरी पर वगैरह में ट्रैक्टर को ऑपरेट करते हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पर काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी, आपका डीजल गर्म नहीं होगा। फ्रंट में आपको डुअल एलिमेंट वाला एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है जिससे क्या होता है किसान भाइयों लंबे समय तक आप ट्रैक्टर को ऑपरेट कर पाओगे। रेडिएटर के आगे आपको एक जाली देखने को मिल जाती है जिससे क्या होता है स्टोरी पर चलाते समय किसान भाई को बार बार रेडिएटर को साफ़ नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूं, इस ट्रैक्टर में भाई साहब आपको टर्बो चार्ज इंजन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी पावर आपको निकाल के देगा। 2400 सीसी का आपको यहाँ पर जो है आपको 2200 रेटेड आरपीएम जो आपको यहाँ पर इंजन देखने को मिल जाता है। और अगर मैं 2438 सीसी के आसपास का आपको इंजन देखने को मिल जाता है जो कि लगभग वही 200 के आसपास का न्यूटन मीटर, 190 से 200 न्यूटन मीटर के आसपास का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भाई साहब ये बनाता है, अब मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी है वो स्कॉट्स कुबोटा की तरफ से कर दी गई है। तो भाई साहब अब ये स्कॉट्स कुबोटा लिमिटेड के अंदर जो है मैन्युफैक्चर होता है। कुबोटा का 5502 5 साल की आपको वारंटी वगैरह देखने को मिल जाती है। सिंक्रो गियर आपको 12+4 का स्पीड गियर देखने को मिल जाते हैं और लॉन्ग लाइफ डुअल क्लच डुअल पीटीओ देखने को मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म वगैरह की अगर मैं बात करूं, फ्लैट प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पीछे आपको 16-28 का टायर देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं अगर अगले टायर की, तो एमआरएफ का ही 9.5-24 का टायर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपको हाई लो मीडियम रिवर्स गियरबॉक्स देखने को मिलेगा जिससे क्या होता है काफ़ी किसान भाइयों की ये शिकायत थी कि भाई साहब इसमें मीडियम गियर नहीं आता है। तो कुबोटा ने 2025 के अंदर ये सुधार भी कर दिया गया है। 2024-25 के अंदर ये सुधार जो है कर दिए गए थे। और यहाँ पे मेन गियर लीवर में आपको 1, 2, 3, 4 और रिवर्स का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। रिवर्स का ऑप्शन आपको मेन गियर लीवर के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो ब्रेक लॉक वगैरह है वो यहाँ पर हैंडल देखने को मिल जाता है, उसका पोजीशन देखने को मिल जाएगी। आरपीएम के लिए आपको यहाँ पर एक थ्रेड थ्रोटल पोजीशनिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है और लाइट्स वगैरह के स्विचेस वगैरह जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं सारे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। वहीं अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा जो है लीवर देखने को मिलता है जिससे आप जो है आरपीएम वगैरह को जो है 4 व्हील को आप ट्रैक्टर को और 4 व्हील को आरपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों तरीके से आप इस ट्रैक्टर को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपको किस ऑप्शन में चलाना है, 4 व्हील में या 2 व्हील में। वहीं अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े जो है ग्लासेस वगैरह दे दिए जाते हैं जिससे क्या होता है किसान भाइयों पीछे वगैरह देखने के लिए आपको समस्या नहीं आती है। इसके जो पोजीशनिंग लीवर है ये भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है और यहाँ पे आपको अब इस ट्रैक्टर में फ्लोट का ऑप्शन भी दे दिया जाता है। यहाँ देख सकते हो प्रॉपर तरीके से आपको फ्लोट का एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जिससे क्या होता है किसान भाइयों अगर आप ट्रैक्टर की सेंसिंग को पूरा बंद करना चाहते हैं तो पूरा भी बंद कर सकते हैं। प्लाऊ वगैरह में डेप्थ वगैरह जो है कंट्रोलिंग वगैरह जो है टोटल ख़त्म हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको स्पीड चार्ट दिया है कि कितने आरपीएम में और कितने किलोमीटर प्रति घंटे से जो है ट्रैक्टर ये ऑपरेट होने वाला है। साथ ही यहाँ पे कंफर्ट के मामले में आपको यहाँ पर एक मोबाइल चार्जर भी दे दिया जाता है और मोबाइल की जो है सॉकेट वगैरह भी दे दिए जाते हैं ताकि आप मोबाइल को होल्ड कर पाएँ प्रॉपर तरीके से। वहीं अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ देखने को मिल जाती है जिससे क्या होता है कि आप अपनी पीटीओ को अपने बिना क्लच को दबाए हुए आसानी से इसको ऑपरेट आप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुबोटा 5502 का आपको जो नया वीडियो 2025 के अंदर आया है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो चैनल सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।